गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 1 मार्च बाबा जी ने रुद्रपुर की संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज 1 मार्च को बाबा जी और हुजूर जी ने रुद्रपुर की संगत को ओपन कार में दर्शन दिए थे जी। बाबा जी के स्टेज पर आने से पहले वहाँ पर शब्द चल रहे थे जी, और बाबा जी और हुजूर जी ने संगत पर दृष्टि डाली। उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपकी मेरे पर बहुत ही कृपा बनी हुई है बाबा जी। जैसे ही आपकी कृपा बाबा जी मुझ पर बनी हुई है, आपसे मेरी विनती है कि मेरी बेटी पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और वह हमेशा परमार्थ की तरफ लगी रहे। और बाबा जी, आपसे मेरी यही विनती है कि आपको ही मेरी बेटी की शादी करानी है। तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को हंसते हुए कहा था कि बेटा, मैं अपनी शादी तो करवा नहीं पाया, तो उसकी शादी कैसे करवा पाऊंगा। और यह सुनकर सारी संगत जोर जोर के हंसने लगी थी जी। फिर यही बीवी ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि शायद यह बीबी पहाड़ों पर रहने वाली गांव की थी। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं वहाँ पहाड़ों से आई हूँ, और मेरे गांव में एक ही सत्संग घर है, और वह भी अभी तक बाबा जी पूरा नहीं बना। आपसे मैं विनती करती हूँ कि बाबा जी, उसको आप पूरा करवा दो, जिससे बाबा जी हमें सत्संग घर आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। तो उस बहन की बात सुनकर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा कि सारी बीवियां जोनल सेक्रेटरी जो गुरमिंदर जी हैं, उनको पकड़ के आप सब उनकी धुलाई कर दो। और जैसे ही आप सब बीवियां इनकी धुलाई करोगे, तो आप देखते जाना, काम अपने आप ही होता चला जाएगा। और यह बात बाबा जी की सुनते ही सारी संगत इतनी जोर जोर के हंसी थी जी, कि सारी पंडाल में हंसी की एक लहर सी गूंज गई थी। और देखने में आया था कि गुरमिंदर सिंह जी, जो जोनल सेक्रेटरी थे, वह भी काफ़ी जोर जोर के हंसे थे जी। साथ संगत जी, आज हमारे प्यारे बाबा जी जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर जी पर काफ़ी मेहरबान थे जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, लाइफ को गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है या बाबा जी प्रेम। क्योंकि बाबा जी आजकल के दौर विच जिसको देख रहे हैं, वह सब पैसों की तरफ ही दौड़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है। बेटा, इंसान जो भी कुछ करता है, वह अपने मन के अधीन होकर करता है। और बेटा, पैसा भी इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि बिना पैसों के आदमी अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकता, और उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उतने ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें पैसों की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितना हमारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त हो। लेकिन बेटा, अगर हम अपनी इच्छाएं बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो बेटा आखिर में बोझ भी हमारे को ही उठाना पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया कि हुजूर क्या समझाते थे कि इंसान को क्या चाहिए। सर ढकने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी। लेकिन समय के साथ इंसान ने अपनी चाहत
बढ़ा ली है और उसकी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए बेटा हमें ज़रूर से ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना। आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा अगर हमारे पास बैंक बैलेंस में बेटा काफ़ी पैसा पड़ा है ना, तो बेटा वह सिर्फ हमारे मन की तसल्ली ही है। खानी तो सिर्फ हमें दो वक्त की रोटी ही है। सोना हमें एक कमरे में है, चाहे हमारे पास तीन कमरे क्यों ना हो। तो बेटा पैसा कितना भी हो, ज़्यादा पैसे वाला इंसान दो बिस्तरों पे तो नहीं सो सकता ना। और बेटा जहाँ तक मन की बात है, मन को बेटा अपने लफ्ज़ों और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमें तो उस मालिक से प्रेम करना है और उस मालिक के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी मैंने अपने माता पिता को शुरू से देखा है कि उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर बाबा जी मेरे माता पिता के साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा हमें नहीं पता कि बेटा उनके साथ उस जिस जीवन में क्या हुआ था और ऐसी क्या मजबूरियां उनके साथ रही थी। और बेटा जो भी होता है अच्छे या बुरा वह सिर्फ हमारे कर्मों के द्वारा ही होता है और हम इसे दूसरी चीज़ों के साथ जोड़कर देखने लगते हैं और बेटा फिर हम मालिक से शिकायत करने लगते हैं। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को वाणी का उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो जीव इस धरती पर आया है वह अपने कर्म और लेखा जोखा साथ लेकर आया है। अगर आज हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं, मालिक उसका हिसाब किताब समय आने पर जरूर करेगा। लेकिन हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो बेटा उसको कुछ नहीं कहना है ना, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। अगर वह कुछ गलत करेंगे तो बेटा जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर आप कुछ करेंगे तो बेटा फिर जवाब आपको भी देना पड़ेगा। फिर यही लड़की ने आगे बाबा जी से अपनी जगह का कुछ नाम लिया था। आप में से पता हो तो आप संगत उस पर हमें कमेंट करके बता सकती हैं। उन्होंने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी वहाँ पर सत्संग घर नहीं है, कृपया करके आप बनवा दीजिए, क्योंकि बाबा जी हमें सत्संग सुनने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है। और बाबा जी इतनी दूर सत्संग आने जाने में हमारे 100-150 रुपये का किराया लग जाता है। और यह सुनकर सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे जी। और वहाँ पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो बेटा मैंने आपसे पहले विनती करी है ना, आप जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर जी को सारी बहनें पकड़ लो और उनकी धुलाई और पिटाई कर दो। और आपने इनकी अच्छी तरह धुलाई कर दी तो उस दिन भी अगले दिन सत्संग घर का काम जल्द ही शुरू होने लग जाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सेवा के ऊपर कुछ सवाल किया था कि बाबा जी वह जो बाहरी सेवा है उसको करने से क्या बाबा जी हमारे कर्म कटते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को बड़े प्यार से समझा बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा बाहरी सेवा का मकसद क्या है कि बेटा हमें एक अच्छा माहौल मिल सके और बेटा हमारा मन नीवा यानी झुकना सीखे। लेकिन बेटा सेवा का मतलब यह नहीं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। बेटा कर्म तो हमारे शब्द और नाम की जब हम कमाई करेंगे, असल सेवा तो बेटा हमारी भजन बंदगी ही है।
और ये जो सेवा दी गई है, बाहरी सेवा, ये तो बेटा एक माहौल बनाने के लिए दी गई है। इसलिए हमें इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना। और बाबा जी ने फिर इन्हीं बहन को वाणी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द ही वह ताकत है जिससे कर्म कट सकते हैं, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से बड़ा ही हंसमुख सा एक सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे भी आप अपने साथ सेवा दे दो, मैं भी आपके साथ घूमना चाहता हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को कहा था कि बेटा, मैं कहाँ घूमता हूँ। तो लड़के ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, जैसे आप सत्संग घरों में जाते हो, तो बाबा जी ने भी प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा था कि बेटा, मैं घूमने जाता हूँ या सत्संग करने जाता हूँ। फिर इसी लड़के को बाबा जी ने हंसते हुए कहा था कि हंसते हुए कहा था कि और बीवियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अच्छा बेटा, क्यों तू इतना घूमना चाहता है। और बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत इतनी जोर जोर से हंसी थी कि संगत जी, पंडाल में देखने वाला माहौल बन गया था जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था। वह शायद बीएससी की इस स्टूडेंट थी कि बाबा जी, मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ, आप मुझे अपने साथ एक सेवा दे दो। मैं आपका बीपी शुगर सब कुछ बाबा जी वहाँ पर चेक भी कर लिया करूँगी और मैं पाठी भी हूँ। आप मुझे पाठी की भी सेवा दे सकते हो। उनकी बात सुनते ही बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, तू वहाँ पर मेरा बीपी चेक करेगी या मेरा बीपी बढ़ाएगी। इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर इसी बात पर बाबा जी ने इस लड़की को बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करते हुए वो बोला था कि बेटा, मेरी तो शुगर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मेरी संगत की मिठास मुझसे मिलती है और उस मिठास से मेरी शुगर बढ़ जाती है। और साथ संगत जी ऐसा बताते हैं कि जब ये बाबा जी ने बात कही थी तो काफ़ी संगत इमोशनल भी हो गई थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि और यह सवाल हमारी यंग जनरेशन को ज़रूर सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं सिगरेट और शराब से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बाबा जी, आप मुझे इस पर कुछ मार्गदर्शन कीजिए और मैं खुद को इन चीज़ों से कैसे दूर रख सकूं। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, संसार में बेटा रहने के लिए हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं और वह ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और बेटा मकान। रहने के लिए हमें बेटा एक घर चाहिए और सर ढकने के लिए एक छत। और हम अलग जो भी, वह हमारी ज़रूरत नहीं बेटा, वह फिर हमारी चाहतें कहलाती हैं। और ये चाहत क्या होती हैं? ये हमें हमारे जो है मन से आती हैं। और जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करेंगे, तब तक हम खुद चाहतों को दूर नहीं कर पाएंगे। और बेटा, अगर हमने मन पर काबू कर लिया ना, तो समझो बेटा, हमने उस बनाने वाले को ही जीत लिया। इसलिए कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था, जो कि हमें ज़रूर सुनना चाहिए। जो कि हम सिमरन तो करते हैं लेकिन धुन पर नहीं बैठते। बीवी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं धुन पर ध्यान नहीं लगा पाती, मुझसे सिर्फ सिमरन होता है। और बाबा जी, धुन पर जब मैं बैठती हूँ तो मेरा
मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने उस बीवी को मुस्कुराते हुए समझाया था कि बेटा, ये तो वही बात हो गई कि बेटा हमने सब्जी भी ले ली, धो भी ली, काट भी ली, लेकिन बेटा हमने उस सब्जी को पकाई नहीं। जब तक हम उस सब्जी को पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो बेटा बिना खाए हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसे ही बेटा सिमरन का उद्देश्य भी यही होता है, ध्यान को एकाग्र करना। अगर बेटा ध्यान एकाग्र करके हम धुन पर ही नहीं बैठेंगे तो फिर बेटा मकसद और कामयाबी हम कहाँ से हासिल कर पाएंगे। फिर आगे उन्होंने बाबा जी से एक सवाल पूछा था कि बाबा जी, यह जो टोने टोट के तंत्र मंत्र होते हैं, बाबा जी कोई अगर हम पर कर देता है तो क्या उससे मृत्यु हो जाती है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि किस्मत उस मालिक ने बनाई है और दूसरी तरफ हम यह भी मानते हैं कि कोई इसे बदल भी नहीं सकता। फिर बेटा हम इन भ्रमों में क्यों पड़े रहते हैं और सोच कर बैठ जाते हैं कि हमारा किस्मत का लिखा बदल जाएगा। अगर बेटा इन चीज़ों से किसी का बुरा हो सकता तो बेटा पूरी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन बन जाती। इसलिए हमें समझाते हैं कि ना, कि जो मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है वह सिर्फ इसलिए ही दी है कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएँ। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे 20 साल से ज़्यादा नामदान लिए हो गए हैं, लेकिन बाबा जी पहले तो मेरा ध्यान और मन लगता था, लेकिन अब मन एकाग्र नहीं हो पाता। कृपया बाबा जी मेरा आप मार्गदर्शन करें। मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को टाइम दे सकूं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा हमें परख नहीं करनी, हमें तो बस अपना भजन सिमरन करते हुए चले जाना है। हमें ये नहीं देखना कि ध्यान हमारा लगा है या नहीं, क्योंकि बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। जब हमारा मन एकाग्र होगा ना, तो हमारा ध्यान खुद पे खुद लग जाएगा। हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, बाकी सब आप उस मालिक पर छोड़ दें। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सेवा के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, हमें सेवा से क्या मिलता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा सेवा का मतलब यह होता है कि हमें कुछ देना, क्योंकि बेटा जिंदगी भर ये जो इंसान है ना, हमेशा उस मालिक से मांगता आया है। सेवा ही एक ऐसा जरिया है कि हम उस मालिक को उस सेवा के जरिए हम निष्काम भाव से कुछ दे सकें, क्योंकि बेटा सेवा जो होती है वह हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए और सेवा का कभी भी नतीजा नहीं देखना। अगर सेवा का नतीजा देखकर सेवा करेंगे तो बेटा इसका मतलब हम मन में इच्छा रखकर सेवा कर रहे हैं और ऐसी सेवा करने का कोई फायदा नहीं। फिर आगे एक लड़के ने बहुत ही मज़ेदार सा एक बाबा जी से सवाल किया था और बाबा जी ने किस लहजे से उस लड़के को जवाब दिया था। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, यूट्यूब पर आप सवाल जवाब हर महीने डलवाते हो, लेकिन सत्संग नहीं डलवाते। आप बाबा जी सत्संग भी डलवाया करो। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा जो सेवा आपको दी जाती है वह तो आप लोग करते नहीं और आपको बाबे से वैरायटी चाहिए। और यह सुनकर बाबा जी की सारी संगत जोर जोर से
हंसने लगी थी जी। इस पर बाबा जी आगे बोले कि बेटा, हमें दूसरी तरफ नहीं देखना, हमें तो भजन से मन की सेवा को निभाना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं कभी कभी शब्द गाती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है और वह बाबा जी मुझे शब्द गाने से मना करते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, आवाज़ किसी की बुरी नहीं है, मतलब तो बेटा सिर्फ गाने के भाव से होता है और हमें इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना बेटा। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज 1 मार्च को बाबा जी ने रुद्रपुर की संगत के साथ किए थे जी। और संगत जी, कल बाबा जी रुद्रपुर में सत्संग भी फरमाने जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ हम कल का सत्संग भी शेयर करें जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।